नमस्कार। कुंभ राशि 2025 इतने महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति कुंभ के लिए बनी हुई है। आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि सन 2025 कुंभ राशि के लिए इतना महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत स्पष्ट और साफ शब्दों में, साफ सांकेतिक भाषा में ये जो मैसेज आपके लिए दिया गया है कि कुंभ लगन या कुंभ राशि के द्वितीय भाव में 6 ग्रहों की युति बनने वाली है। ये शुभता आपके लिए अच्छाई की पराकाष्ठा अगर नहीं कहेंगे तो बात अच्छी नहीं लगेगी आपको। सारे शुभ लक्षण सन 2025 में कुंभ राशि के लिए हो रहे हैं। आश्चर्यजनक बात यह है कि आपके ऊपर 7.5 चल रही है और चांदी के पाए पर शनि आया है, तो चांदी के पाए पर आने के बाद आपकी चांदी क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपके सेकंड हाउस में 6 ग्रहों की एकदम युति है। ये 6 ग्रहों की युति 29 मार्च को बनेगी। कई सारे योग सिर्फ कुंभ राशि के लिए बन रहे हैं और ये ग्रह अपने आप इस बात का द्योतक और परिचायक हैं कि ये सारी खुशियों के समाचार आप सुन के जाना, नहीं सुनोगे तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। नंबर 1, शनि और राहु, ये दो ग्रह, इनके चेंज देखिए। इनको यहां भी लिखा हुआ है, दोनों को यहां भी लिखा हुआ है। मंगल ग्रह को 3 जगह और बृहस्पति को 3 जगह दिया हुआ है। केतु या 2 जगह स्थापित किया गया है, क्योंकि इनके क्रम आपको समझाने बहुत जरूरी है। नंबर 1, अब हम खुशियों की बात है, ये पता नहीं है हमें कि शुरुआत कहां से करनी है। फिलहाल हम यहां से बात करते हैं कि सन 2024 में अभी सिर्फ 10 दिन बचे हैं समाप्ति के, और 10 दिन बाद आगाज हो रहा है सन 2025 का। तो सन 2025 के सूर्य इनकम हाउस में आपके 14 जनवरी तक रहेंगे। पहला समाचार इनकम के लिए ठीक है। सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा, फिर द्वादश भाव में ये 1 महीने यात्रा कराएगा आपकी, और कुंभ में फिर सूर्य शनि होंगे यहाँ पर। ये 14 फरवरी से 14 मार्च तक ये समय आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन असली आनंद तो 14 मार्च के बाद, जब यहाँ पर मीन राशि में 6 ग्रह इकट्ठे होंगे। ये आपके लिए धन स्थान है, फाइनेंस, संचित इकट्ठा किया हुआ धन, वो बहुत बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर आपको मिलने वाला है मार्च के महीने के लास्ट में। अब ये योग कौन कौन से बना रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहां पर युति दिखाई देती है। युति के मायने क्या हैं? यहां शनि तो जाएगा मीन राशि पे, और मीन राशि से राहु आएंगे कुंभ राशि पर, इसलिए ये परिवर्तन यहां पर दिखाया गया है। राहु और शनि मिलकर के पिशाच योग बनाते हैं, और ये पोजीशन 18 मई तक बनी रहेगी। 29 मार्च से शुरू हो जाएगी। ये हिलने वाले नहीं, दोनों की युति है। राहु के साथ मिलकर के कोई भी ग्रह एक योग बनाता है, राहु के साथ मिलकर पिशाच योग बनाता है। पिशाच योग को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये आपके धन स्थान में है, इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन को साउंड मजबूत करेंगे ये लोग। कुंभ राशि के लिए शुभ है। दूसरा योग बनता है राहु के साथ, अगर मंगल मिल जाए तो अंगारक योग, बृहस्पति मिल जाए तो चांडाल योग। राहु के साथ जो भी ग्रह है वो कुछ ना कुछ योग बनाता है। इंडिपेंडेंट राहु बहुत बड़े बड़े फल देता है, सकारात्मक फल देता है, और ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अकेला राहु कुंभ पर सन 2025 और 26 में भी रहेगा। अब दूसरा योग शनि और चंद्र का विष योग बनता है। बुध और शुक्र से लक्ष्मी नारायण योग बनता है। सूर्य और चंद्र का अमावस्या योग बनता है। सूर्य और राहु का ग्रहण योग, और
चंद्रमा और राहु का भी ग्रहण योग, इसके अलावा सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग, ये कई सारे योग है जो कुंभ के लिए बन रहे। बहुत शुभत्व की पराकाष्ठा यहाँ कही जा सकती है। साथ ही साथ आप देखेंगे केंद्र में जो बृहस्पति बैठे हैं, एक ही साल में 3 राशियों को कवर करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन यहाँ पंचम भाव में अतिचारी होकर बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेगा। ये संतान के देने वाला है। कुंभ राशि वालों को कुंभ का है पंचम। यहाँ पर बृहस्पति की पोजीशन 14 मई से 18 अक्टूबर तक तो रहेगी। जो स्पीड 365 दिन में कवर करते हैं बृहस्पति देव, वही स्पीड केवल 154 दिन में यहाँ पार करने की क्षमता भी रखते हैं और करेंगे। इसको बोलते हैं अतिचारी बृहस्पति का होना। यानी कि इस भाव पर, संतान भाव पर ज्ञान, बुद्धि, विवेक, या तो आपकी संतान बहुत अच्छी परीक्षा देगी और पास हो जाएगी, या आप बहुत दिनों से उम्मीद कर रहे हैं कि संतान के लिए संतान होगी। जिनका बृहस्पति वक्री, अस्त मार्गी या अतिचारी है, उनके लिए फल अलग होंगे, अच्छे नहीं होंगे। और ये आपके धन स्थान का, इनकम हाउस का स्वामी है और इनकम हाउस पर भी पूर्ण दृष्टि पूरे वर्ष पड़ती रहेगी। अब जिस आश्चर्य को हम आपके सामने व्यक्त कर रहे थे, उसको, उस बात का खुलासा कर देते हैं। यानी कि बृहस्पति एक ही वर्ष में बृहस्पति वृष में रहेंगी, फिर मिथुन राशि में, और उसके बाद कर्क में भी आएंगे उच्चाभिलाषी उच्च राशि में, और फिर रेट्रोग्रेड होकर के फिर मिथुन में पहुंच जाएंगे। ये एक नया कार्यक्रम है, ग्रह का नया खुलासा है और नई घटना है। ये खगोलीय घटना कही जा सकती है। विश्व के सभी बड़े बड़े विद्वान इस बात पर शोध कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इसके क्या फल होंगे। कुछ मायनों में जब अतिचारी बृहस्पति होता है तथा काल पुरुष की दृष्टि से ये द्वादश भाव है, तो सृष्टि के लिए ये भाव में ग्रहों का इकट्ठा होना अच्छा नहीं माना जाता है। अब साथ ही साथ दूसरे ग्रह की बात कर लेते हैं। कुंभ का 10वें भाव और तीसरे भाव का स्वामी मंगल, देखिए ये किस तरह से स्थान बदलता है और षडाष्टक योग बना करके कुंभ के साथ अभी चल रहा है। मंगल 21 जनवरी के बाद ये वक्री होगा। वक्री होने के बाद मिथुन में आएंगे, मिथुन से दोबारा फिर कर्क में जाएंगे, उसके बाद सिंह राशि में। तो बृहस्पति और मंगल दो ग्रह जो सेनापति है और दैत्यों के, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। इनका बदलना, 3 राशियों पर भ्रमण करना, ये अद्वितीय घटना कही जा सकती है। कुंभ के लिए इसके परिणाम बहुत पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इनकम हाउस का लॉर्ड आपका बृहस्पति, इनकम हाउस का लॉर्ड बृहस्पति और धन स्थान का, और तीसरे और अष्टम, यानी कि ये 2 घर और ये 2, इससे अगला और इनसे एक पीछे का, ये चारों, ये 2 हाउस और ये 2 हाउस, इनके लॉर्ड कुंभ के लिए अच्छे परिणाम लेकर आ रहे हैं सन 2025 में। ऐसी स्थिति में अब जब 18 मई के बाद कालसर्प दोष, कालसर्प योग काफी दिन तक बना रहेगा, 28 जुलाई तक मानकर चलिए, जब तक मंगल इस घेरे से बाहर एक ग्रह आ जाएगा, तब ये कालसर्प दोष समाप्त हो जाएगा। राहु और केतु के लिए बन रहा कालसर्प दोष हर जगह जहां लाभदायक होगा, वहीं आपकी मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव, उथल पुथल, तूफान और तांडव मचाने वाला इसलिए होगा जिनकी कुंडली में खास तौर से राहु और केतु जन्म से ही होंगे और लग्न और सप्तम में होंगे, तो ये स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। साथ ही साथ उन दाम्पत्य जीवन को सकारात्मक भाव से जीने वाले लोग बहुत सावधानी से चलें,
अगले वर्ष उनके जीवन में एक भूचाल जैसी स्थिति आ सकती है, खासतौर से सिंह और कुंभ के लिए, जब केतु और राहु 180 अंश पर कुंभ और सिंह के लिए अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हों तब। ये बात अलग है कि मिथुन राशि पर बैठे हुए बृहस्पति आपको सम्मान पूर्वक इज्जत से जीने के लिए इस लायक जरूर रखेंगे कि आपको कहीं भी नीचा नहीं देखना पड़ेगा, आपकी गर्दन कहीं झुकेगी नहीं। बृहस्पति की एक खूबी है, लेकिन जब बृहस्पति अगले स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तब आपको, क्योंकि ये राहु यहाँ 18 महीने रहने वाला है, बृहस्पति का यहाँ पर उच्च राशि में आने के बाद कुंभ राशि से दृष्टि को हटाना स्वाभाविक होता है। अब आपको ध्यान देना है कि आपकी मैरिज लाइफ सन 2025 में सामान्य रूप से चले, इसके लिए आपको भगवान गणेश जी की उपासना तथा मंगल ग्रह की उपासना भी करनी चाहिए। हनुमान जी की उपासना करने से भी आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं नहीं रहेंगी। कुंभ राशि का चांदी का पाया अगले वर्ष आपको धन दौलत, सोना चांदी, भूमि भवन, वाहन सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा जायदाद तथा सम्मान पूर्वक पद एवं प्रतिष्ठा देने वाला होगा, ऐसा इन सभी ग्रहों का विश्लेषण बता रहा है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।